अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS601 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे अपनी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके लिए कलेक्ट किए हैं। होप्स हो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो हम अपने जो है फ़ाइल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलीनेस एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन मीडिया। कोई भी इफ़ेक्टिव नेटवर्क है हमारे पास, उसका मतलब है कि वो फास्ट डिलीवर करे डाटा को, टाइमलीनेस हो मतलब कि टाइम के मुताबिक उसको डिलीवर करे, या एक्यूरेट उसकी ट्रांसमिशन हो मतलब कि जिस तरतीब से हमने उसको सेंड किया है वो उसी तरतीब से उसको सेंड करे। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेट ऑफ डिवाइसेस connections a set of devices connected by communication link is called networking। जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए लिंक करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है जी? वो नेटवर्किंग कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद है विच वन इज़ वन बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिवन स्टेटमेंट टू अलाउ मल्टीपल यूज़र्स। ये एक हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है कि ये किसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। टू अलाउ मल्टीपल यूज़र्स टू शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब कि टोटल कैपेसिटी वो शेयर कर सकें ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए मल्टीपल यूज़र। तो ये हमारी क्या होती है, जब हम मल्टीपल यूज़र्स किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हैं तो वो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग हो जाती है। line configuration refers to the way two or more devices attached to a link। लाइन कन्फिग्रेशन हमारी किस चीज़ को रेफ़र करती है कि वो दो या उससे ज़्यादा डिवाइसेस को अटैच करती है एक लिंक के ज़रिए। डैश रिक्वायर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट्स। जो हमारी मैश टिपोलॉजी होती है वो हमारे जितने भी उसके अंदर वायर्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, वो उनको रिक्वायर करती है। डैश इज़ यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द सिंगल फ्लो बिटवीन द लिंक डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मोड जो है वो डिफाइन करता है डायरेक्शन को, जो सिंगल फ्लो डिवाइसेस के दरमियान सिंगल फ्लो जो होता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज़ ओवरकम बाय डुअल रिंग टेक्नोलॉजी। यस, ये हमारा ट्रू है। ट्रेलर इज़ ओनली एडिड एट डाटा लिंक लेयर्स ऑफ OSI मोड। पेज नंबर भी लिखा हुआ है, साथ आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं पेज नंबर 41 पे। डाटा लिंक के ज़रिए हम लेयर्स को OSI मॉडल में ऐड कर सकते हैं। डाटा लिंक लेयर्स डील विद मेडिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इंटरफेसेस। ये हमारी ट्रू है। डाटा लिंक लेयर्स होती हैं वो किसके साथ डील करते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं ट्रांसमिशन मीडिया के लिए, और या इंटरफेस करने के लिए उसको हम डाटा लिंक लेयर्स उसमें आ जाती हैं। तो ये उसमें हमारी मैकेनिकल भी होती हैं और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं जो डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। अ सिग्नल डैट रिपीट्स अ पैटर्न ओवर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड पेरियोडिक सिग्नल कहलाता है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपको आ सकता है। इफ़ देयर इज़ डैश इन वोल्टेज देन द फ्रिक्वेंसी इज़ इनफिनाइट। कंटिन्यूस चेंज होता है, अगर हम कंटिन्यूस चेंज होगा वोल्टेज में तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इनफिनाइट होगी। ठीक है। इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजेंटल एक्सिस इज़ मेजर ऑफ टाइम। जो टाइम डोमेन प्लॉट होता है वो हॉरिजेंटल एक्सिस वो मेजर किया जाता है टाइम्स में। DC कंपोनेंट इज आल्सो टर्म्स एट डायरेक्ट करंट। इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, DC को करंट कंपोनेंट, और अ कंप्यूटर विद नॉन ज़ीरो फ्रिक्वेंसी। डायरेक्ट इसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं और कंपोनेंट कहते हैं विद नॉन ज़ीरो फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारा ट्रू है। क्वांटिजेशन मीन्स मेजरिंग एम्पलीट्यूड्स ऑफ सिग्नल्स एट इक्वल इंटरवल्स। ये हमारा फाल्स है। क्वांटिजेशन का मीन्स होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल्स हैं उनको इंटरवल्स के इक्वल रख के उनको मेजर किया जाए। एम्पलीट्यूड इन आस्क इज़ मोर रेजिस्टिविटी टू EMI एंड नॉइज़। ये हमारा ट्रू है। AS की, PS की, FS की एंड QAM आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये अपने अपने माइंड में रखने हैं। द बिट
rate always equals the band rate in which type of signals FSK. जब band rate always equals किस में होती है हमारी FSK में. Asynchronous transmission is asynchronous transmission हमारी जो होती है वो slow होती है. A dash converts an analog signal into digital signals. Demodulator जो हमारा होता है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में. इफ़ अ स्टेशन डजंट रिसीव इट्स सिंगल सिग्नल अप टू स्पेसिफाई टाइम दैट सिस्टम इशूज एन अलार्म, तो अनदर रूट उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ मैसेज होता है जो कम्युनिकेटेड डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम उसमें हम मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं. विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल. कौन सा जो एलिमेंट नहीं है प्रोटोकॉल का. कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल. लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, टू द वे और मोर डिवाइसेस अटैच टू लिंक को अटैच करती है. रिक्वायर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट इनपुट पोर्ट्स, ये मैश टोपोलॉजी रिक्वायर करती है. विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोल्स और हब. जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो क्या रिक्वायर करती है, एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब उसके अंदर होती है. लेयर्स 5, 6 एंड 7 आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स. फॉल्स 5, 6, 7 कॉल्ड नेटवर्क, इनको हम नेटवर्क सपोर्ट इनकेयर्स नहीं कहते. इंटरनेट द डेविड स्मॉल आई स्पेसिफिक द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क एंड एक्चुअल इंटरनेट, ये हमारा रॉन्ग है, ये गलत बताया हुआ है. डाटा लिंक लेयर्स डील विद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड इंटरफेस. यस, ये हमारा जो ये ट्रू है. डाटा लिंक लेयर जो हमको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. डाटा साइक्रोनाइजेशन इज़ अ फंक्शन रिलेटेड विद सेशन लेयर्स होती हैं. डाटा साइक्रोनाइजेशन होती है वो एक फंक्शन है सेशन लेयर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करने का. OSI मॉडल वाज डिवेल्प्ड पीरियड टू TCP एंड IP मॉडल. यस, ट्रू है. Fourier transform tells us that any digital signals can be decomposed into infinite number of periods. फॉल्स है. इनको मैं आपको रीड करती जाती हूँ और इंशाल्लाह इनमें से जो है आपका पेपर कवर अप हो जाएगा. आपने इनको एक दफ़ा लाजमी इस वीडियो को देखना है ताकि आपको पेपर में बहुत से पेपर्स में मोस्टली जो है रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं. A signal that repeats a pattern over a regular interval of time is called periodic signals होता है. Frequency band in which 99% of the total power resides is called power bandwidth. 99% होती है वो हमारी power bandwidth होती है. In different Manchester we require two transitions or signal changes to represent binary. One in different Manchester we require two transition और signal changes या two transition हमारी जो होती हैं वो टू रिप्रेजेंट उनको वन करते हैं. इन अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन द टर्म मार्क कम्स फ्रॉम टेलीग्राफी, जो टर्म हमारी है अल्टरनेट मार्क कन्वर्जन ये टेलीग्राफी से आई है. आ 56K मॉडेम कैन डाउनलोड एट अ रेट ऑफ डैश kbps एंड अपलोड एट अ रेट ऑफ डैश kbps. 33.6 है. डाउनलोड उसको इस रेट पे करते हैं 33.6 है और अपलोड एट द रेट 56.6. ठीक है. द बिट रेट ऑलवेज इक्वल्स द बैंड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल. FSK में जो बैंड रेट होता है वो बिट रेट के इक्वल होता है हमेशा. एस्क्रोनियस ट्रांसमिशन इज स्लो होती है, उसमें डाटा स्लो हमारा होता है. एट द फिजिकल डैश लेयर DCE टेक्स डाटा जनरेटेड बाय DTE. फिजिकल लेयर में जो DCE डाटा जनरेट करता है DTE से. ठीक है. डैश रिक्वायर मोर बैंडविथ. ASK जो है ये मोर बैंडविथ रिक्वायर करती है. विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर हब. स्टार टोपोलॉजी. यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज ओवरकम बाय डुअल रिंग टेक्नोलॉजी. यूनिडायरेक्शनल नहीं होती उसमें बाई डायरेक्शनल होती है. विच वन इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. विच वन इज़ नॉट अमंग स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी, इंटरनेट सोसाइटी एंड IETF. ये स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी में इंक्लूड नहीं है. सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड. सेट ऑफ रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं गवर्न्स करते हैं कम्युनिकेशन को, हमारे प्रोटोकॉल कहलाते हैं. फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर इज मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क. फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फेलियर जिसमें ये हमारी परफॉर्मेंस को जाहिर करती है. 3 dB इज आल्सो कॉल्ड एज पावर बैंड विथ. यस, इसको हम पावर बैंड विथ भी कहते हैं. ASK, PSK, FSK एंड QAM आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. पैकेट स्विचिंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. फॉल्स. Data synchronization is a function related with session layers. Fourier transmission tells us that any digital signals can be decomposed into infinite number of periodic signals. True, false. ये हमारा the internal model consists of 3 layers. internal model की 3 layers होती हैं. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज़ आल्सो टर्म्स एज मॉड्यूलेटिंग एंड एनालॉग सिग्नल्स. ये रॉन्ग है, ये हम ऑलरेडी MCQs इसका पढ़ चुके हैं. PCM इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ PAM. रॉन्ग है, इसका फर्स्ट प्रोसेस नहीं है. मॉड्यूलेटर कन्वर्टर AN सिग्नल्स टू AN सिग्नल. डिजिटल टू एनालॉग में हम उनको कन्वर्ट करते हैं. द डैश लेयर चेंज बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. फिजिकल लेयर्स में होता है. वी नीड फॉरियर ट्रांसफॉर्म टू. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. द बिट रेट ऑलवेज इक्वल्स द बैंड रेट इन विच टाइप ऑफ FSK में जो है वो इक्वल होती हैं. देयर आर 3 पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ 16 QM. इसके 16 QM के 3 पॉसिबल वेरिएशन बन जाते हैं. नंबर ऑफ सिग्नल्स यूनिट्स पर सेकेंड दैट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ बिट इसका इज कॉल्ड बिट रेट. ये रॉन्ग है जी. इफ प्लीज इफेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट अ नेटवर्क फास्ट. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक इज कॉल्ड नेटवर्किंग. ट्रू है. बस इज़ अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी. मतलब इसमें मल्टी पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, उसमें हम डिफरेंट नोड्स जो है कनेक्ट कर सकते हैं. डैश ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट ओवरकम बाय डुअल लिंक टोपोलॉजी. ट्रू है. एज द डाटा पैकेट मूव फ्रॉम द लोअर टू अपर लेयर्स हेडर्स आर सब्ट्रैक्टेड. डाटा चंक्स एट डाटा लिंक लेयर इज कॉल्ड पैकेट्स. डाटा चंक्स जो होते हैं डाटा लिंक लेयर में वो क्या कहलाते हैं? पैकेट्स कहलाते हैं. द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट फॉर ट्रांसमिशन मीडिया. फिजिकल लेयर होती है वो क्लोजेस्ट होती है, मतलब मीडिया को ट्रांसमिट करने के लिए. डाटा साइक्रोनाइजेशन is a function related to session layers. Which layer is responsible for source to destination delivery of entire message? ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो हमारी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाए. इनक्रिप्शन एंड इनकोडिंग आर द सेम टर्म्स. नो. TCP/IP मॉडल एप्लीकेशन लेयर incorporate OSI application presentation. True. A sine wave must be an analog signal. True. ये इनकी डिटेल जब हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें इसकी डिटेल आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी. यहाँ से सिर्फ आपने जब आप रिवीजन कर रहे हो तो देन आपने ये फाइल पढ़नी है. अ पीरियोडिक सिग्नल कैन ऑलवेज बी डिकम्पोज्ड इनटू नन ऑफ द गिवन अबव. एक पीरियोडिक सिग्नल जो है इनमें से कोई भी नहीं होता. मैनचेस्टर इज़ अ टाइप ऑफ बी फेज इनकोडिंग. द पावरफुल कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी. Modulate of an analog signal can be accomplished through changing the dash of the carrier signal. all of the amplitude होता है, उसमें frequency होती है, phase होता है. in dash transmission bits are transmitted over a single wire one at a time. parallel में मतलब कि transmission bits की जो bits transmit होते हैं एक single wire में, वो parallel wire होती transmission होता है. in RISE for 2020 balanced mode two lines carry same signal which are not identical to each other. मतलब कि वो सेम है, उनको रिकॉग्नाइज करना आइडेंटिकल करना डिफ़िकल्ट है. A dash converter an analog signal into a digital signal. डीमोड्यूलेटर कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को
डिजिटल सिग्नल्स में। इन राइस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द डैश generates the data and pass it along with any control information to a DTE DCE, ठीक है। इन डैश ट्रांसमिशन अ स्टार्ट बिट एंड अ स्टॉप बिट फ्रेम अ करेक्टर बाइट। एस्क्रोनियस सीरियल में हमारे जो स्टार्ट बिट है और स्टॉप बिट है वो फ्रेम करेक्टर बाइट में होना चाहिए। इन डैश ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड सिमल्टेनियसली ईच अक्रॉस इट्स वायर इन एज साइक्रोनियस सीरियल में। फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन है। एज साइक्रोनियस ट्रांसमिशन में हमारे पास डेटा स्लो होता है। In asynchronous trans the timing of the signal is unimportant। asynchronous में जो डाटा स्लो होता है हमारे पास इसमें टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। एट 8 QM signal shift or band represents 3 bits। PCM is the first process of PAM। True, PCM is the first process of PAM। B phase encoding is a type of bipolar encoding in which we use to voltage level। ट्रू है हमारे पास। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डिजिटल सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द डैश टू रिप्रेजेंट ए फेज। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ देती हूँ ताकि आपको कोई रह ना जाए, और मज़ीद आपको इनको मैं सब्जेक्टिव पार्ट की जब हम तैयारी करेंगे तो उसमें ये आपके क्लियर हो जाएंगे इनके कॉन्सेप्ट। टाइम डोमेन प्लॉट शो चेंजेस इन सिंगल फेज विद रिप्रेजेंटेड फॉल्स है। और ऐसा मॉडल वाज डेवलप फॉर योर TCP एंड ITP फॉल्स है। ये भी फिजिकल लेयर इज द क्लोजेस्ट, ये हम पहले भी दे चुके हैं। डाटा चंक्स ये हमारे पैकेट्स कहलाते हैं। द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स होती हैं इंटरनेट मॉडल की। और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्स दैट कनेक्ट इन नीड फिजिकल टोपोलॉजी। ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है लिंक्स की जो नोड्स को कलेक्ट करती है फिजिकल टोपोलॉजी में। डैश इज़ अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मल्टी एक से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। इन मैश टोपोलॉजी इफ़ देयर आर 5 नोड देन देयर विल बी 10 लिंक्स। अगर 5 नोड हैं तो उसके 10 लिंक्स बनेंगे। नन प्रायोरिटी स्टैंडर्ड इज़ आल्सो टर्म्ड एज डी फैक्टर स्टैंडर्ड। ट्रू, इफेक्टिव नेटवर्क मीन द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर इज मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। सेकेंडरी हब इज इन आर ट्री मस्ट बी अ पैसिव हब। यस, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इन मैश टोपोलॉजी इफ़ देयर आर 5 नोड्स देन देयर विल बी 10 लिंक्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरनेट विद स्मॉल आई स्पेसिफाई द वर्ड नेटवर्क। द एक्चुअल इंटरनेट फॉल्स है। डाटा लिंक लेयर्स विद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रू है। व्हेन डाटा आर ट्रांसमिट फ्रॉम डिवाइस A to B द हेडर फ्रॉम A लेयर 4 इज रेडी बाय BS। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। टाइम डोमेन प्लॉट शो चेंज इन अ सिग्नल फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉल्स। फ्रिक्वेंसी बैंड इन विच 99% of total power is residues is called power bandwidth। The inversion of the level at 1 bit is called inversion होती है of the level at level की 1 बिट में वो क्या कहलाती है NRZ-1। which of the encoding scheme have bandwidth problems। AMI में bandwidth problems होती हैं। B phase and B polar are same terms। false है। quantities means measuring amplitude of signal at equal intervals। false है। the last process in PCM is encoding। PCM में last process होता है वो encoding होता है digital data into digital signals। which modulus technique involve terabits 8 different phase shifts and 1 multiploid 8 PS के इसका आंसर है। एस्क्रोन ट्रांसमिशन स्लो होती है। साइक्रोनियस ट्रांसमिशन हैव स्टार्ट बिट स्टॉप गैप्स बिटवीन बाइट। नन ऑफ द इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, the dash generates the data and pass it along asynchronous transmission
the generate pass along with the control of information to a DTE or DCE. A human brain is considered as DTE. ह्यूमन ब्रेन है जो उसको एक DTE कंसिडर किया जाता है. मशीन इसका द लास्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ये आई थिंक इसका मशीन है. जो ह्यूमन ब्रेन है उसको मशीन समझा जाता है. ये आपको कंफर्म करके मैं लास्ट पे बता दूंगी. द लास्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ AI 232 स्टैंडर्ड इज AI 32 D. मतलब उसके साथ D लगा देना आपने. आ डैश कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल डीमोडुलेटर है. ये हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. ये थे जी CS601 की मिडटर्म के हवाले से प्रिपरेशन. होप्स हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आई हुई होगी और इसके सब्जेक्टिव पार्ट में भी हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.